आप हमारी बहन के टैलेंट को समझिए और खुश रहा करिए कि आपकी जिंदगी में उसकी जैसे इतनी खूबसूरत लड़की आई है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं करे। अरे ए जीजा जी, अरे सुनिए। अरे त्रिभुवन, आ रहा है मजा? बैठ। चल बता अब डील का पूरा किस्सा, और नहीं बताओगे ना तो तुम्हारी कहानी आज यहीं खत्म कर देंगे, बता रहे हैं। जल्दी बकिए, समझे? और बर्फ पे कैसा लग रहा है? बट चल अब सुग्गा की तरह शुरू हो जा। सुग्गा मतलब समझते हो ना? तोता। चल बता। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे पराग भैया, आप पगला गए हो का? बाबूजी घर दिखाने के लिए कहे हैं और तुम गोदाम दिखा रहे हो? यहाँ से चिल्लाने की आवाजें आ रही है बाहर। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम ए त्रिभुवन से ना कुछ पूछ रहे थे। ए त्रिभुवन, बताओ हम क्या पूछ रहे हैं, बताओ। साहब हमें बचा दीजिए। साहब हमारा जान बहुत खतरे में, बर्फ पे बैठा दिया हमको। साहब हमसे भूल हुआ है साहब। साहब हमसे हमें माफी दिला दीजिए साहब। इधर आइए, मेरे साथ बाहर चलिए, चलिए। और अब आप यहाँ से चले जाइए। आप जाइए, वरना ये लोग आपको यहीं रोक लेंगे। जाइए। पढ़ना लिखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इंसान को कम से कम ये तो समझ आती है कि क्या सही है क्या गलत, और ये सही और गलत की समझ ही इंसान को समझदार बनाती है। सच कहे तो तुम्हारी बात सुनकर ना हमें भी हिम्मत आ गई। अब हम पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। सृष्टि जी, आप इतनी देर से अपने दोस्त से बात कर रही हैं और हमसे तो मिलवाए नहीं। कोई बात नहीं, हम खुद ही अपना परिचय कर देते हैं। हम हैं विशु, और आप? छोड़ दिया उसको। हम भी बस छोड़ने ही वाले थे। वो कहा है कि बस थोड़ा सा डरा रहे थे। काकी, क्या बात है? काहे इतना परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अरे दिव्या, छोटकी फुआ सोच रही होंगी अपना बाल बच्चा के बारे में, और का? अनुराग बबुआ, बीसू बाबू का तो शादी हो गया। अब ऐसे में छोटकी फुआ सोच रही है कि अगर उनका अपना कोई बच्चा होता तो उसका भी तिलक परीक्षा होता कि नहीं। बाकी अब नसीब में ये सुख है ये नहीं है तो क्या करेंगे। अब और अगर ये बात नहीं सोच रही हो तो ये तो जरूर सोच रही होंगी कि अगर अपन कोनो बच्चा रहता और उसका बराती को कोई माथा पर बंदूक रख के उठा लेता तभी क्या करती। बाकी छोटकी फुआ, हम तो इतने कहेंगे कि आपका तो सबसे निमन है, न बाल न बच्चा और नींद पड़े अच्छा। हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे दुलार, हम अपना मन से थोड़े कुछ कर रहे हैं। अब तुम्हारे चेहरा पर जो लिखा है वही ना बता रहे हैं। दुलारी, चेहरा पढ़ने का तुम्हें इतना ही शऊर होता तो शीशा के सामने खड़े होने का हिम्मत ना कर पाती तुम। हाँ ठीक है कह रही हो फुआ की अम्मा, हमारा तो किस्मतें खराब है। तभी ना हम मुंह खोलते हैं, चार लोग हमको कुछ कहा देता है। ये हाल हमारा ससुराल में है, यहाँ भी यही हो रहा है। हम जा रहे हैं अपनी फुआ के पास, हमको कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। दुलारी रुको, जाने से पहले हम तुम्हारा शंका समाधान कर ही देते। क्या है ना दुलारी, हमार 3 औलादे हैं
2 बेटे और 1 बिटिया। एक बेटे का नाम है अनुराग, दूसरे का नाम है विश्वेश, और ये बिटिया रानी है ना, इसका नाम है दिव्या। इन तीनों की माँ है हम। और विशु, वो तो हमारे कलेजे का टुकड़ा है, उसी को देख के जीते हम। आज वो हमारे नजर के सामने नहीं है ना, बस इसीलिए परेशान हो रहे। हमरा हो गया, हम और नहीं खा पाएंगे। सृष्टि जी को खिला दीजिएगा। हाँ, खिला देंगे। अरे भाई, अभी रेडियो को क्या हो गया है, समझ में नहीं आता। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन आपका ये रेडियो पर समाचार सुनना ना, वो बंद नहीं हुआ अभी तक। अब हम क्या करें सुरेखा जी, आज तक ना तो हमें ये नए जमाने का कंप्यूटर समझ में आया और ना हमसे हमारा ये पुराना रेडियो छूटा। दरअसल बात का है ना, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन ये जमाना हमको छोड़ के आगे बढ़ गया। हेलो, अरे भाई कैसा फाइल भेज दिए हैं आप? डाउनलोडर नहीं हो रहा क्या? अच्छा, धन्यवाद। ठीक है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। बेटा, ये कैसे ठीक कर दिया आपने? हमें ना सब ठीक करना आता है, बस ये कंप्यूटर ठीक से नहीं जानते, वरना इसे भी ठीक कर देते। बेटा, कंप्यूटर खराब नहीं है, दरअसल हमें ठीक से चलाना नहीं आता। वैसे हाँ, हमको सृष्टि ने सब कुछ बताया था, लेकिन हम भूल गए, समझ में नहीं आता कैसे करें। यहाँ से डाउनलोड होने के बाद कोई भी फाइल डाउनलोड फोल्डर में सेव होती है। बिटिया, आपको नींद आ रही है ना? चलिए अंदर कमरे में जाके सो जाइए। नहीं, हम कमरे में नहीं सोएंगे, हम तो अपने टेंट में सोते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा टेंट है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम ना यहाँ हॉल में सो जाएंगे। वो क्या है ना कि हमारी दादी बोली थी कि जहाँ हम मेहमान बन के जाते हैं ना, उसके वहाँ घर वाली सुविधाएं नहीं मांगी जाती। जब दूसरों के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो उनकी पूरी बात माननी चाहिए। ये बात दादी ने नहीं सिखाई आपको? अब सब कह रहे हैं तो जाइए, सो जाइए। वैसे देखा जाए तो हम दोनों भी मेहमान ही हैं यहाँ पर। हम कह रहे हैं ना, अब जाइए, सो जाइए। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट आंटी। चलो, हम तुम्हें छोड़कर आते हैं। अरे भाई रोनी जी, धर्मपत्नी जी कहाँ हैं? दर्शन तो दीजिए मैडम। पूरे 24 घंटे बाद आपको हमारी याद आ रही है ना? अरे वाह, गुस्सा और मुस्कान एक साथ, बहुत ही गजब ढा रही है। अब आप आदेश हो तो हम जूते उतार लें पहले, फिर बता देते हैं।
अरे हुआ का, अनुराग को हम छोड़े घर, उसके बाद हम चले गए बिजनेस मीटिंग के लिए होटल। वैसे फंस गए काम में कि कुछ याद नहीं रहा, लेकिन आपके चेहरे को नहीं भूले। आपके ये सारे बहाने ना आप अपने पास ही रहने दीजिए, जाइए, हम नहीं बात करेंगे आपसे। अरे भाई नाराजगी खत्म भी करिए, प्रेम से बैठिए हमारे पास, आइए। क्या हुआ, कौन बात परेशान कर रहा है का? अनुराग बबुआ ऐसे घर छोड़ के काहे भाग रहा था? अब विकराल सिंह की बेटी से शादी करेगा और बंदूक की नोक पे भागेगा, नहीं तो क्या करेगा। लेकिन आप परेशान ना हो, हम समझा दिए, सब ठीक हो जाएगा। हमरे भैया भी बहुत समझदार है, पर किस्मत का जो लेखा था सोई हो गया। और बीसू को शादी से ज्यादा संभालने की जरूरत थी। वो तो शादी का मतलब भी नहीं समझता होगा। खैर, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ होगा। सुनिए ना, हमें बीसू और अनुराग की बहुत ही याद आ रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लीजिए बात कर लीजिए। हम लगाएं, आप लगाएंगी? फोन पर बात नहीं करनी तो? हम उनसे मिलना चाहते हैं, और दोनों बहुओं से भी। जब हमने आपके साथ अग्नि फेरा लिया था ना, तो एक वचन लिया था कि आपका साथ हमेशा निभाएंगे। अब जो वादा किया है सो निभाना तो पड़ेगा। वैसे हमें खबर लगी है कि दोनों जोड़ा पग फेरा के लिए ससुराल गया है। अब वो विकराल सिंह के यहाँ तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन बिसू से आपको मिलवा सकते हैं उसके ससुराल में, ठीक है? लंदन वाले बाबू तो बहुत ही शर्मीले हैं। इनको कमरा में बुला के ना बंदूक मत दिखा दियो। अरे हमारी रागिनी इतनी बकलौल नहीं है, उसे पता है कहाँ बंदूक देखना है और कहाँ दिल देखना है। हाँ, ये भी सही है। तुम ना बहुत बेशरम हो गई हो, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, तब हम बेशरम हो गए। डबल सुहागरात तो तुम मना रही हो। हमको तो पहली सुहागरात का भी किस्सा नहीं मालूम, बताओ ना रागिनी। सही कह रही है रागिनी, तुम बहुत बदल गई हो। अनुराग बाबू तुम्हें बहुत मानते हैं ना? मजाक ही नहीं किया हमारे साथ कुछ? कहीं तुम उन्हें मना तो नहीं की थी? रागिनी, चलो अब बहुत हो गई हंसी ठिठोली। अपने जीजा जी को खाना नहीं खिलाओगी का? जाओ। खिलाएंगे ना काकी, जरूर खिलाएंगे। और वैसे भी ना तो ई भूखी है और ना ही ऊ, काहे की दोनों प्यासे हैं। जाओ, चल चलते हैं। क्या सोच रहे अनुराग बाबू? खाना अच्छा नहीं लगा का? हम जानते हैं आप हमारी बात का जवाब नहीं देंगे, पर कुछ बात है जो हम आपसे करना चाहते हैं। हमारी रागिनी और आपका कोई मेल नहीं है, हमारा विश्वास कीजिए। हम पहले से इस शादी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन शायद होनी बहुत प्रबल थी और उसका स्वीकार करना आपके लिए कठिन है। एक रात में मजबूरी के चलते जिंदगी कैसे बदल जाता है वो हम समझते हैं। बात सिर्फ मेरी जिंदगी बदलने की नहीं है। उस रात एक जिद की वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद हुई थी। सृष्टि जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उसकी शादी समाज और उसकी झूठी शान की वजह से मेरे भाई विशु से करा दी गई। विशु जिसे शादी का मतलब तक नहीं पता। अब आप बताइए, इसमें सृष्टि की क्या गलती है? कौन है उसकी बर्बादी का जिम्मेदार? ये जीजा जी अब तक वो लड़की को भूले नहीं है।
अब लगता है कि हम ही को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस सृष्टि का। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी बेटी रागिनी का दुश्मन नहीं हूं और ना ही मुझे उससे कोई नफरत है, बट वो भी तो अपनी जिंदगी में डिजर्व करती है ना कि उसे कोई ऐसा पार्टनर मिले जो उसे चाहे, उसे एक्सेप्ट करे जैसी वो है। लेकिन वो पार्टनर मैं नहीं हूं। देखिए, हमारी रागिनी दिल की बुरी नहीं है। वो अपने बाबूजी का प्यार पाने के लिए उनके जैसा बनती गई। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि एक खोल पहन के रखा है उसने, एक दबंग और बहादुर छोकरी का। अब उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसे इस बात का एहसास करा सके। हमारी रागिनी नारियल की जैसी, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। एक बार वो बाहर का खोल निकल गया ना, तो वो अंदर से बहुत नरम है। लेकिन चलिए जीजा जी, अपनी सासू अम्मा से बातचीत बहुत हो गई और हमने रागिनी की भी थोड़ी सेवा कर दीजिए ना। चलिए आप चाहिए प्लीज। अरे जीजा जी चलिए, लग जाने का टाइम गया। चलिए चलिए। आइए आइए। ये लो रागिनी, संभालो अपने दूल्हे को। अब हम लोगों की जिम्मेदारी पूरी हुई। जीजा जी, पूरा केसर वाला दूध पी लीजिएगा, फिर करिएगा पूरी रात जगराता। तुम परेशान मत करो हमारे मिस्टर को। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अरे हाँ भाई, परेशान करने का हक तो सिर्फ तुम्हारा है। अच्छा चलते हैं हम। अच्छा संभालो अपनी अमानत को। आप ये सब छोड़िए, आप दूध पीजिए ना। अरे अरे यहाँ कहाँ सोएंगे आप? आप एक काम कीजिए, आप डबल बेड पे सोइए, हम यहाँ सो जाएंगे। ये तो पूरा सत्यानाश हो गया। यहाँ तो कोई भी नहीं सो पाएगा और कोई सोने की जगह भी तो नहीं है ना। क्या करे? हाँ, एक काम करते हैं, आप डबल बेड पे सो जाइए। आप इस तरफ मुंह करके सोइएगा और मैं उस तरफ मुंह करके सो जाऊंगी। विश्वास रखिए हमारा, हम आपकी तरफ मुंह नहीं करेंगे।
आज तो आप हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन जल्द ही आपको हम हासिल कर लेंगे।